हेलो दोस्तों, आज बाबा साहब के जीवन में घटी एक प्रमुख घटना पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो समाज को एक शिक्षा देने का काम करती है, जो समाज को एक दायरा प्रदान करने का काम करती है। उनकी बातें आज भी समाज को समझनी चाहिए। बात उन दिनों की है जब बाबा साहब कानून मंत्री थे। तो अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति उस समय कलेक्टर बनते हैं। तो बाबा साहब को बड़ी खुशी होती है। बाबा साहब अपने मंत्रालय से लेटर भिजवाते हैं कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप आकर के मुझसे मुलाकात करिए। वह लेटर जब उनको मिलता है कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब सोचते हैं कि बाबा साहब ने मुझे क्यों बुलाया है, उनको मुझसे क्या काम हो सकता है। उनके दिमाग में आता है कि हो सकता है कि बाबा साहब ने कुछ रिश्वत के लिए या किसी और चीज के लिए मुझे बुलाया हो। मन में यही शंका होती है कि शायद रिश्वत के लिए बुलाया हो। तो कलेक्टर साहब उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो बाबा साहब अपने दिल्ली वाले बंगले पर उस समय बैठे होते हैं, पेपर पढ़ रहे होते हैं। और पहुंचते हैं, बाबा साहब पेपर रखते हैं, हाल चाल पूछते हैं और कहते हैं मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने जिस चीज के लिए त्याग किया, जिस चीज के लिए बलिदान किया, वह समाज मेरा अचीव कर रहा है, वह सफलता लोग प्राप्त कर रहे हैं, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। और आप जब कलेक्टर बन ही गए हैं तो कभी कभी अपने गांव में भी घूम आया करिए। इतना कह करके बाबा साहब फिर पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट बीत जाते हैं। तो बाबा साहब जब पेपर पढ़ चुके होते हैं तो पेपर रखते हैं, फिर देखते हैं कलेक्टर साहब अभी तक बैठे हुए। कलेक्टर साहब पूछते हैं, कलेक्टर साहब आप बैठे क्यों हैं, अभी तक गए नहीं। बोले कि बाबा साहब आपने मुझे बुलाया था किसी चीज के लिए, तो मैं समझ नहीं पाया कि आपने किस चीज के लिए बुलाया है। तो बाबा साहब उनका मनसा भाप जाते हैं कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि सोच रहे हैं कि मैंने किसी चीज के लिए नहीं बुलाया है। वे कहते हैं कि मैंने, आप जो सोच रहे हैं उस चीज के लिए नहीं बुलाया है। आप जब कलेक्टर बन गए हैं, मेरी एक ख्वाहिश है कि आप अपने गांव जाया करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ हमेशा जाइए, लेकिन हफ्ते 10 दिन 15 दिन में जब आपको समय मिले तो गांव जाया करिए। तो उन्होंने कहा कि क्यों बाबा साहब। उन्होंने कहा कि आप जब अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठ करके अपने गांव में जाएंगे, उस बस्ती में जाएंगे जहां शिक्षा का कोई स्तर नहीं है, जहां लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षा का महत्व नहीं जानते हैं। जब आप उस रास्ते में होकर के आपकी गाड़ी जाएगी तो रास्ते में हो सकता है कि कोई धोबिन कपड़ा धुल रही होगी, वह आपको देखेगी, आपकी लाल बत्ती वाली गाड़ी को देखेगी, आपका रुतबा देखेगी। हो सकता है कि कोई माँ, कोई महिला वहां जो है गोबर पाथने का काम कर रही हो, कोई कंडे बिनने का काम कर रही हो, कोई लकड़ियां बटोर रही हो, कोई मजदूर वहां काम कर रहा हो। आपकी लाल वाली बत्ती वाली गाड़ी जब जाएगी, वहां से गुजरेगी, लोगों को लगेगा कि ये कल का लड़का हमारी बस्तियों में टहलता था। हम लोग सोचते थे कि आवारा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आज ये कितना बड़ा अफसर बन गया, कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया इसको, इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया। उनके मन में भी आएगा कि हाँ, हमको भी अपने बच्चों को ऐसा बनाना है। आपको देख करके आपके गांव के बच्चे उत्साहित होंगे, हमें उनके जैसा बनना है। और दूसरी चीज कि आप अपने गांव से जुड़े रहेंगे, अपने लोगों को शिक्षा दीक्षा वहां जाकर के देने का काम करेंगे। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा समाज पढ़े लिखे आगे बढ़े तो सिर्फ जो है अपने में ही मस्त रहे, सिर्फ अपना ही स्वार्थ सिद्ध करे। मैं नहीं चाहता था कि आप लोग सिर्फ नौकरी पा करके अपने में ही मस्त रहें। मैं चाहता था कि नौकरी का उद्देश्य ये हो कि आप लोग अपना परिवार तो देखें ही देखें, लेकिन ज्यादातर आप समाज के काम को देखें। समाज में जहां तक शिक्षा नहीं पहुंची है, जहां लोग पढ़ लिख नहीं पाए हैं, आप उनको पढ़ाने लिखाने का काम करें। मेरा मूल उद्देश्य आपकी नौकरी को लेकर के ही था। मैं बस इसीलिए आपको बुलाया था। वह बाबा साहब की बातों को सुन करके आत्मसात करके वहां से चले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें, इस सच्ची घटना से हमें एक चीज वास्तव में सीखने को मिलती है कि बाबा साहब ने उस समय जो बात कही थी, बाबा साहब ने उस समय जो बात कही थी, आज भी वह चरितार्थ हो रही है। हमारे समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़ लिख रहे हैं, आरक्षण की बदौलत, उनकी बदौलत नौकरी में आ रहे हैं, अफसर बन रहे हैं, नौकरशाह बन रहे हैं, तमाम पेशों में आ रहे हैं, बाबू हो रहे हैं, क्लर्क हो रहे हैं। लेकिन जिन बस्तियों से पढ़ लिख करके वे जाते हैं, फिर उन्हें वापस आने में थोड़ा शर्म महसूस होता है। यहां तक कि अपना सरनेम भी लोग हटा लेते हैं, लोग अपना क्लास ऊपर कर लेते हैं। IAS की अलग क्लास हो जाती है, PCS की अलग क्लास होती है, बाबू क्लर्कों की अलग क्लास होती है। उनको ऐसा लगता है कि मैं जिस बस्ती से निकल के आया हूँ वहां मुझे नहीं जाना चाहिए। वहां मलिन लोग रहते हैं, अनपढ़ लोग रहते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि जिस आरक्षण की बदौलत, जिन बाबा साहब के कार्यों की बदौलत हम यहाँ पहुंचे हैं, और उन्होंने क्या कहा था
मैंने सिर्फ इसलिए नहीं संघर्ष किया कि तुम नौकरी करो, मैंने इसलिए संघर्ष किया कि तुम नौकरी पाओ तो अपने समाज की तरफ देखो, वापस लौट करके आओ, न कि तुम सिर्फ अपने व्यस्त रहो। और आज वही हो रहा है। हम लोग सिर्फ बाबा साहब के नाम का जयकारा लगाते हैं, घोष लगाते हैं, लेकिन अपने मन से सोचिएगा, क्या वास्तव में उनके मिशन के लिए, उनके मूवमेंट के लिए हम लोग काम कर पा रहे हैं क्या? क्या वास्तव में जो बाबा साहब चाहते थे वो हम कर रहे हैं क्या? क्या उनके साथ हम छल नहीं कर रहे हैं? हम नौकरी पेशे में आ जा रहे हैं, सिर्फ अपने में मस्त हो जा रहे हैं, उनके काम को भूल जा रहे हैं। लौट करके हम अपनी बस्तियों में जाते हैं क्या? जाते हैं तो लोगों को समझाने, पढ़ाने, लिखाने का काम करते हैं क्या? क्या कहीं पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो हम उतना लगाते हैं क्या? मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग हैं जो वास्तव में काम कर रहे हैं, बाबा साहब को दिल से आत्मसात करते हैं, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, ज्यादातर जो समाज को छोड़ चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि अगर वास्तव में हम उनके बच्चे हैं, उनको मानते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं, तो हर पुत्र का कर्तव्य है, हर पुत्र का दायित्व है कि वो अपने पिता के जो ख्वाब अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करने का काम करे। जो कारवां वो बाबा साहब लेकर के चले थे, वह कारवां रुक गया है, उसे हमें बढ़ाने का काम करना है, न कि उसे पीछे धकेलने का काम करना है। और हम लोग उसे पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ाने की बातें छोड़िए। मेरी आप सभी से गुजारिश है, जो नौकरी पेशे में है, विशेष करके समाज में आगे आए। जो बच्चे समाज के लिए काम कर रहे हैं उनकी मदद करें, समाज की मदद करें, गाहे बेगाहे समाज की तरफ भी ध्यान दें, सिर्फ अपने आप में न मस्त रहें। इन्हीं सब बातों के साथ आज के सेशन को हम लोग खत्म करते हैं। फिर अगली बार मुलाकात होगी किसी सच्ची घटना के साथ, बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई और अपने महापुरुषों, बहुजन महापुरुषों के साथ जुड़ी हुई घटनाओं के साथ। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद।